ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स of an isolated parallel plate capacitor C having the charge Q and area A. Charge Q है and area A है. Proportional to square root of distance, linearly proportional to the distance between the plates, independent of distance and inversely proportional. तो distance के बारे में है 3 ऑप्शन, एक में इंडिपेंडेंट है। तो पहले तो इसका फार कैसे किया जाए भाई, डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है फोर्स के साथ। एनी आइडिया अबाउट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस? तो पहले फोर्स का फार्मूला ही निकाल लेते हैं, उसमें देखते कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स क्या होता है? Q इंटू चार्ज ऑन वन प्लेट एंड फील्ड ऑफ अदर प्लेट, वन प्लेट की। तो चार्ज ऑफ वन प्लेट, फील्ड ऑफ अदर प्लेट, तो एक प्लेट का चार्ज, एक प्लेट की फील्ड। तो एक प्लेट की फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन ए लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। तो Q स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें डी तो आया ही नहीं, चार्ज पे डिपेंड कर रही है। चार्ज डबल होगा तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया डबल होगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, और मीडियम बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। पर डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। डिस्टेंस बढ़ाओ या घटाओ, फोर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है और चार्ज भी कांस्टेंट है, आइसोलेटेड है। तो यहाँ से भी आइडिया लगा सकते थे ना, बट पूरा फार्मूला ये आ गया। तो क्या आंसर है? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो सीधा ऑप्शन लिखेंगे थर्ड। बाकी तीनों ऑप्शन में डिस्टेंस पर डिपेंड करती हुई दिखाई गई, तो नो डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ा लो या घटा लो, फोर्स कांस्टेंट रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना, चार्ज पर, एरिया, प्लेट पर और उनके बीच में मीडियम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन।